नमस्कार विद्यार्थियों। हम अपने पिछले वीडियो में संप्रभुता के बारे में ही चर्चा करते आ रहे हैं और संप्रभुता के अभी हमें जो बहुलवादी जो आलोचना है या राज्य की प्रभुसत्ता पर जो बहुलवादी आक्षेप जो दिया गया है उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बहुलवादी विचारक अनेक आधारों पर संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। तो संप्रभुता की जो विवेचना करते हुए इनमें बोदा, हॉब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। संप्रभुता क्या है? प्रत्येक राज्य में एक ही होती है, विभाजित नहीं होती। सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी तथा अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जाता है। तो संप्रभुता की जो अद्वैतवादिता है, इसकी जो धारणा के विरुद्ध, जो संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ था उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है। तो बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता है, वरन क्या है कि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और जो संघ होते हैं उनकी सदस्यता को भी वह स्वीकारता है। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। जो हेसियो एक विद्वान थे जिन्होंने इसके संबंध में यह लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। तो यह एक तक ही सीमित रखने की बात नहीं करते हैं। संप्रभुता की अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य जिसमें सत्ता का केवल, जो सत्ता एक जगह सीमित नहीं होगी, सत्ता केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह क्या विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है। यह इनका कहना यह है, हेसियो जो विद्वान है उनका कहना यह है कि यह विभाजनीय और विभाजित इसे किया भी जाना चाहिए। इनमें जैसे हम प्रमुख बहुलवादी विचारक में देखते हैं कि इसके अंतर्गत आते हैं क्रेब, पॉल बंकर, एडी लिंडले, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट पार्कर, हेरोल्ड लॉस्की आदि की जो नाम है, ये प्रमुख नाम इनमें प्रमुख बहुलवादी विचारक के तौर पर हम देखते हैं। तो जो राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप लगे हैं उनमें क्या है कि कई विचारकों ने इसका समर्थन किया है। तो उनमें जो उन्होंने जो बात कही उसको हम अब निम्न कुछ जो बिंदु आगे जो मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत करूंगी उसको आप नोट करते चलिएगा। और यह बहुलवादी आक्षेप आपको जानना भी जरूरी है कि राज्य की प्रभुसत्ता के लिए बहुलवादी आक्षेप क्या दिया गया। तो ये जो विद्वान थे उनके द्वारा संप्रभुता के परंपरागत जो सिद्धांत पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्या है आक्षेप किया गया था, जिसमें पहला बिंदु है समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। इसी संबंध में लॉस्की के शब्दों में कहा गया है कि आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। तो यहाँ पे एकात्मकता की बात नहीं दिखाई दे रही है, हमें ये संघीय
जो बात की जा रही है संघात्मक होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो आज की स्थिति में जैसे देखा जाए कि अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही और कुछ अंशों में तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भी है। तो राज्य द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जाता है और अन्य समुदाय द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोविनोद संबंधी जीवन के विविध पक्षों के संबंध में कार्य किया जाता है तथा वर्तमान समय में सामूहिक रूप से ये सभी समुदाय राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह हमें अभी वर्तमान समय भी देखने को मिलता है। तो अब इसी संबंध में कोल के शब्दों में, कोल जो विद्वान थे उन्होंने कहा था कि सामूहिक रूप से इन सभी समुदायों के कार्य राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो अन्य समुदाय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश की उत्पत्ति राज्य के भी पूर्व हुई है। तो उपयुक्त बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुलवादी है। निष्कर्ष निकालते हैं कि आज के समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलवादी है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुसत्व राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत अथवा यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य हमें देखने को नहीं मिलता। यह कहा जाता है ऐसा कोई राज्य नहीं था। अरस्तु ने यद्यपि राज्य को सब सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया था, तथापि उसे कानून से उच्च नहीं समझा था। उसे कानून से उच्च नहीं समझा जाता था और तत्कालिक राज्य परंपरागत नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना भी नहीं करता था। प्राचीन भारत में धर्म का स्थान राजा की आज्ञा से ऊपर था। वहीं मध्यकालीन राज्यों पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बंधन थे। प्रभुसत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्यों के विकास के साथ हुआ। यह राजाओं की दैवी अधिकार जो सिद्धांत, जिसे हम डिवाइन राइट्स ऑफ किंग कहेंगे, से उत्पन्न होने वाले होने वाले निरंकुश शासन का ही परिणाम है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है और इस सिद्धांत का अंत करके वर्तमान काल के राज्यों को प्राचीन एवं मध्यकालीन राज्यों की भांति प्रभुसत्ता से शून्य ही बना देना उचित है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि व्यक्ति के विकास के आधार पर। तो व्यक्ति के विकास के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि यह राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो वास्तविक स्थिति के नितांत विपरीत है। राज्य व्यक्ति की प्रगति तथा आत्म संतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति की यह विकास तथा संतुष्टि बहुमुखी होती है। ऐसी स्थिति में राज्य और किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। आप अगर जब तक आप स्वयं के विचार को अभिव्यक्त करने के लिए इतने सक्षम या फिर समर्थ नहीं हो पाएंगे, आपको इतना वो राइट नहीं मिलेगा, तो फिर आप अपनी बात रख नहीं सकते। तो ये बहुलवादी विचारकों का यही कहना है कि जब बहुलवादी विचारक यही कहते हैं कि अपने विवेक का प्रयोग जब आप करेंगे तो स्वयं से आप निर्णय भी लेना चाहेंगे, पर ऐसा ना हो कि सत्ता सिर्फ किसी एक के केंद्र में केंद्रित हो जाए। और केंद्रित होगी तो फिर क्या होगा कि हर एक व्यक्ति हो या विवेकपूर्ण जो भी व्यक्ति है जो अपने डिसीजंस लेना चाहता है, वो क्या है, अलग अलग जो भी बहुत सारे विद्वान व्यक्ति वो नहीं ले पाएंगे और अपने पक्ष को नहीं रख पाएंगे अगर सिर्फ एक ही तक केंद्रित रहा कोई भी व्यवस्था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बहुलवादी व्यवस्था में बहुत सारी इनको संभावनाएं दिखती है और इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा को रख सकता है। ठीक है, इस प्रकार बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता की धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक है और एकमात्र राज्य ही व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, वह यह भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये संप्रभुता की जो बहुलवादी विचारकों में जो हम देख रहे हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उसमें सीधा यह भी बात कही जा रही है कि संप्रभुता शायद होनी ही नहीं चाहिए। संप्रभुता अगर हो रही है तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं सभी देश में या फिर लोगों के बीच कहना चाहिए एक विद्रोह की भी भावना आ रही है, क्योंकि उनमें एक
कंपटीशन की भी भावना आ जाती है। और ये कहना है कि भाई अगर संप्रभुता है तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि बाधक के तौर पे ही है, अगर व्यक्ति के विकास के लिए बाधक भी मानते हैं ये, क्योंकि इसमें संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक तरीके से ये इसको संप्रभुता नहीं होना चाहिए भी कहते हैं। तो एकमात्र राजा ही व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है, यह बहुलवादियों का कहना है। फिर चौथा पॉइंट है लोकतंत्र के आधार पर। तो इसमें कहा गया कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य में नहीं वरन क्या है कि बहुलवादी व्यवस्था में भी संभव है। वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है। वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा किया जाता है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है और लोकतंत्र का उपहास है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है तथा इसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना है। यह केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है जो विकेंद्रीकरण और मानवीय जीवन के विविध पक्षों में उचित महत्व पर आधारित है। पांचवा बिंदु है कानून के स्वरूप के आधार पर। ऑस्टिन के कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था और यह कहा था कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है। किंतु हम देखते हैं कि जो सर हेनरी मैन है, डिग्विट है, क्रैब है आदि ने कानून के स्वरूप को गंभीरता से देखा है और निष्कर्ष निकाला है कि राज्य न तो कानून का निर्माता है और न ही उससे उच्च है। इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं अपितु उनका अन्वेषक या घोषणा करने वाला ही है। डच विद्वान क्रैब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण इसको क्या है मान्य नहीं होता कि वह आदेश या राज्य ने उसे बनाया था या फिर बनाया था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा ऐसा निश्चित किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। अतः राज्य को कानून का निर्माता और कानून से उच्च समझना सर्वथा भ्रांत कल्पना है और इसके आधार पर राज्य को प्रभुसत्ता संपन्न मानना यथार्थ एवं सत्य बिल्कुल नहीं है। इसका छठवां और अंतिम जो बिंदु है वो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। आक्षेप जो लगाए गए हैं उनमें छठवां बिंदु है अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। तो अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना दो प्रकार से की जा सकती है। कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई है। इसके विपरीत इसके अतिरिक्त बहुलवादी यह भी कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत ही संघर्षों एवं युद्धों का जनक है। जैसे मैंने पहले बताया कि इनका यह भी कहना है कि जो संप्रभुता का सिद्धांत है, जो सॉवरेनिटी का सिद्धांत है, वो क्या है कि संघर्षों और युद्धों का भी जनक है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह संप्रभुता के सिद्धांत के त्याग की भी बात करते हैं। तो इस संबंध में लास्की संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत ही अधिक भयावह मानते हैं। उनके शब्दों में असीमित एवं अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से में जो मेल नहीं खाता है और जिस प्रकार राजाओं के दैवी अधिकार समाप्त हो गए वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार भी सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि राज्य की जो प्रभुसत्ता पर बहुलवादी हमने आक्षेप देखा और कह सकते हैं कि आपके जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो जितना था अभी तक हमने जो पढ़ा है मीनिंग से लेकर आज जो बहुलवादी आक्षेप तक आपका संप्रभुता का टॉपिक था जो सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ था वो कंप्लीट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने अभी आक्षेप की बात की तो उसमें यह जानना ज़रूरी है कि एक तरीके से संप्रभुता को भी एक इस सिद्धांत को अपने देश के लिए बिल्कुल भयावह मान रहे हैं क्योंकि इसे हटा देने की यह मांग करते हैं। क्योंकि जैसे उपयुक्त जो भी इनकी बातें हैं उससे यही हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो समाज का संगठन है आज के समाज का संगठन वो एकात्मक नहीं होकर बहुलवादी भी है
और ऑस्टिन द्वारा जो विद्वानों द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का जो परंपरागत सिद्धांत है वो आज की परिस्थितियों में कोई औचित्य नहीं रखता, यह इनका कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑस्टिन की भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोवेनिटी के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं। तो ऑस्टिन की थ्योरी हो गई और इनकी मीनिंग, डेफिनेशंस, काइंड, तो जितने भी सारे टॉपिक्स में हमने जो सोवेनिटी के लिए डिस्कस किए वो सारे इम्पोर्टेंट थे और बिल्कुल इन सब पे आप सब इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी ये वीडियो बहुत लेट से आ रही है क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस लेट हुई है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप हर संभव यह मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो बिल्कुल रेगुलर आए आपके पास और आप तक बिल्कुल रेगुलर वीडियोस पहुंच पाए। तो फिलहाल ये जो सोवेनिटी टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है और इसके आगे हम अब नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जो अभी वीडियो लेट से आया है उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे बिकॉज कुछ इश्यूज हो गए थे, सो लेट वीडियो आ रहा है। बट हम ट्राई करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो को हम बिल्कुल टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।